Good evening, all of you. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. Okay, mark the attendance in chat box. Everyone, mark the attendance in chat box. Okay, let's start. Okay, everyone, open the notebook. Okay, सब लोग नोटबुक ओपन करके बैठना है. ओके, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले. ओके, तर सगळ्यांनी नोटबुक सुद्धा सोबत घेऊन बसायचं आहे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमारा FCC 2 का सेशन नंबर 24 है, राइट. और आज हमारा मैथ्स का लेक्चर है. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? फ्रैक्शन, राइट. तो हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, आपण फ्रॅक्शनच्या या टॉपिकवर काय करतोय? स्टडी करतोय. ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? बताइए चैट बॉक्स में. स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, आज हमारा FCC 2 का सेशन नंबर 24 है. ओके, द टुडेज टॉपिक. चलिए सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे. टुडेज टॉपिक, आज क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा की तरह हम लोग आज फर्स्ट रिवीजन लेंगे. लास्ट टाइम जो टॉपिक लिया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. ओके, मीन्स हमारा रिवाइज भी हो जाएगा. ओके, लास्ट टाइम मी तुम्हाला काय शिकवलं त्याच्यावर काही क्वेश्चन विचारणार, म्हणजे आपलं रिव्हिजन होईल. नेक्स्ट न्यू टॉपिक है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन. ओके, लाइक फ्रैक्शन पता है ना सब लोगों को किसे बोलते हैं. तो उसके बीच में कंपॅरिझन कैसे करना है वो देखने वाले हैं. ओके, लाइक फ्रॅक्शन मध्ये कंपॅरिझन कसं करणार आहे आपण ते बघणार आहोत. त्याच्यानंतर कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर. कंपैरिजन हम लोग किसमें करने वाला है? जिनका न्यूमरेटर इक्वल होता है. आपको दो फ्रैक्शन दिए होंगे और उसका न्यूमरेटर इक्वल होगा, तो आप लोग उसमें कैसे कंपॅरिझन करोगे उसके बारे में पढ़ने वाले. ओके, जर तुम्हाला दोन फ्रॅक्शन दिले असतील आणि त्यांचं न्यूमरेटर जर सेम असेल तर त्यांच्यामध्ये जर तुम्ही कंपॅरिझन कौन सा फ्रैक्शन बिगर है, कौन सा स्मॉल है, ये आप लोग कैसे पहचानोगे. उसके लिए कंपैरिजन कैसे करना है वो आज हम पढ़ने वाले. ओके, नेक्स्ट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पता है आप लोगों को, उसके बीच में कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो भी देखने वाले. ओके, एंड लास्ट में इन सब के ऊपर क्विज. ओके, क्वेश्चन. समझ में आया क्या क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? क्या क्या पढ़ने वाले समझ में आया सब लोगों को? मीन्स आज का पूरा हम लोग टॉपिक कंपैरिजन में. ओके, फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे इसके ऊपर आज पढ़ने वाले. ओके, चलिए. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हम लोगों ने? ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, तो चलिए मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने? when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. बराबर ना. मैंने क्या बताया था? आप लोगों को एक फ्रैक्शन दिया होगा, राइट. एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई एक नॉन जीरो मीन्स जीरो छोड़ के कौन से भी एक सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या होता है? उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. बराबर ना. बताया था ना मैंने लास्ट टाइम. और एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, उसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए. क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को? व्हाट फ्रैक्शन हैज डिनोमिनेटर 12 एंड इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइड बाय 3.
व्हाट फ्रैक्शन हैज डिनोमिनेटर 12 एंड इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे ये दिया है ऑप्शन, उसमें से कौन सा फ्रैक्शन है ये 2 डिवाइड बाय 3 को इक्विवेलेंट है। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्या बोला है उन लोगों ने, आप लोगों को 2 डिवाइड बाय 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और उसका डिनोमिनेटर क्या है वहां पे बोला है उन्होंने 12 है। क्या है डिनोमिनेटर, क्या है 12। ओके, तो देखिए बोर्ड पे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो उन्होंने क्या बोला 2 डिवाइड बाय 3। ओके, इसका इक्विवेलेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, पर उसका डिनोमिनेटर उन्होंने बोला है 12 है। ओके, मीन्स हम लोगों को न्यूमरेटर में नंबर कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कौन से ही एक सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी हम लोगों को जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मिला हम लोगों को 12 है, फिर 3 को किस कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 ना, 3 4 जा 12। राइट, तो यहाँ पे 2 को भी क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जर क्या आ जाएगा 8। तो कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला हम लोगों को 8 डिवाइड बाय 12। तो है उसमें ऑप्शन 8 डिवाइड बाय 12 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में। समझ में आया सब लोगों को। ओके, उसके बाद है ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कैसे इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन मिल सकता है उसके बारे में देखा हम लोगों ने। ओके, मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन कसे मिळतात ते आपण बघितले। ओके, आता तुम्हाला डिव्हिजन सुद्धा करून तुम्हाला इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन मिळतात। राइट, डिवीजन करके भी आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकता है ना, लास्ट टाइम मैंने बोला था, याद है सब लोगों को। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, उसकी कंसेप्ट क्या थी, जैसे मल्टीप्लिकेशन में उन लोगों ने बोला कि कौन से ही एक नॉन जीरो नंबर से आप लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट होता है। वैसे डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द कॉमन डिवाइजर, राइट, then the fraction we get on dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction। बराबर ना, आप लोगों को एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग सेम डिवाइजर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप लोगों को जो फ्रैक्शन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन। जर तुम्हाला आता एक फ्रॅक्शन दिलाय आणि त्याच्या न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला तुम्ही एका कॉमन डिव्हिजरने एक कॉमन नंबरने जर डिवाइड केलं तर तुम्हाला जे आंसर मिळेल, जे फ्रॅक्शन मिळेल ते त्याचं काय असणार आहे, इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन। ओके, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे उसका आंसर आप बताने वाले। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑल दी अदर्स। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑल दी अदर्स। इनमें ऐसा कौन सा वाला फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे से, आप लोग कैसे बता सकते हो। आप लोगों को एक फ्रैक्शन भी नहीं दिया उन लोगों ने कि उसका इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसे पूछा है। यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों फ्रैक्शन तीनों ऑप्शन में ढूंढना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है कि कौन सा इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। कौन बताएगा इसका आंसर, आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑल दी अदर। ओके, चले एक एक ऑप्शन एक एक हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। ओके, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या बोला उन्होंने, 4 डिवाइड बाय 10। एक मिनट बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं।
फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोला है उन्होंने, 4 डिवाइड बाई 10। ओके, तो 4 डिवाइड बाई 10 एक किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है? देखिए 4 डिवाइड बाई 10 किसका इक्विवेलेंट ऑप्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है? 4 और 10 को ऐसे कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा डिवाइजर है कि उस ऐसे सेम डिवाइजर से उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? असा कुठला नंबर आहे 4 आणि 10 ला आपण डिवाइड करू शकतो त्याच्यानी? कोण सांगेल मला? यस, ऑप्शन देखिए 4 डिवाइड बाई 10, इसको हम लोग एक कॉमन डिवाइजर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते, राइट? तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, राइट? वैसे हम लोग 6 डिवाइड बाय 15, सेकेंड वाला ऑप्शन है ना हमारा, 6 डिवाइड बाय 15, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कौन से एक डिवाइजर से हम लोग कॉमन डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। तो क्या आंसर मिल सकता है हम लोग को? 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। वैसे थर्ड वाला ऑप्शन देखिए 9 डिवाइड बाय 20, इसको कौन से हम लोग एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, सेम नंबर से? नहीं, इसको 3 से डिवाइड हो सकता है और इसे 2 से डिवाइड हो सकता है। नहीं, तो ऑप्शन आ जाएगा, इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन क्या है? सी, 9 डिवाइड बाय 20। समझ में आया सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं 9 डिवाइड बाय 20 आन्सर कसं आहे? सी ऑप्शन कसं आहे कळालं का सगळ्यांना? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। ओके, तो आप लोगों ने घर पे, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, राइट? आप लोगों ने घर पे किया सॉल्व? कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को, सॉल्व किया आप लोगों ने होमवर्क में? क्यों नहीं सॉल्व किए? चले एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, कन्वर्ट द लाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन। आप लोग मुझे बताना है कैसे करना है। ओके, मैंने एग्जाम होमवर्क में दिया था, उसमें से एक लेते हैं हम लोग। और चलिए कौन सा लेते हैं? 5 डिवाइड बाय 6 एंड 4 डिवाइड बाय 5। ओके, ये दो फ्रैक्शन है। अब इनको हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन में करना है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, कौन बताएगा मुझे? चलिए चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। ओके, राजदीप, राजदीप माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। Hello, ma'am. यस, We need to first find the common multiple of the denominator. Then we yes, should multiply the numerator and denominator by that number. दैट मल्टीपल। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो क्या बोला था, कैसे स्टेप बोले थे मैंने? फाइंड मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। पहले क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल फाइंड आउट करने, राइट? उसके बाद क्या करना है, फाइंड दी कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ दी डिनोमिनेटर। ये दोनों के मल्टीपल में कॉमन डिनोमिनेटर, सॉरी, कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो फाइंड आउट करना है, राइट? और उसके बाद क्या करना है, उस मल्टीपल से हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर को सेम इक्वल करना है। ओके, तो चलिए 6 के मल्टीपल कौन बताएगा मुझे? 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, देन 24, देन 30, देन so on। ओके, देन 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन so on। ओके, तो इसमें से इन दोनों में कौन से कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 30, राइट? 30। तो हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 5 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा? 5 से, राइट? तो 5 5 जार 25, देन 6 5 जार 30। ओके, उसके बाद 4 डिवाइड बाय 5,
4 डिवाइड बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। ओके, तो क्या आ जाएगा? 4 6 जा 24, देन 5 6 जा 30। तो इन दोनों का देखिए, ये अनलाइक फ्रैक्शन थे, हम लोगों ने उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया सब लोगों को? इस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, राइट? ओके, जो लोग अब्सेंट थे वो यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहाँ पे लास्ट टाइम की प्रीवियस वीडियो देखना है। ओके, इसलिए क्लास मिस नहीं करना है। ओके, मैथ में क्लास मिस करोगे तो आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा। एक मीन्स एक एक स्टेप उसको एक दूसरे से कनेक्टेड होते, लिंक होते। ओके, चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम के टॉपिक में कुछ डाउट है? अभी बता दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं टॉपिक। ओके, फर्स्ट वाला क्या है? देखिए, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या? क्या डेफिनेशन बोला था लाइक फ्रैक्शन की? कौन बताएगा मुझे? लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? यस, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। ओके, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अब ये लाइक जो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उनमें कैसे हम लोग करेंगे कंपैरिजन? ओके, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे समझ में आ जाएगा? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। देखिए, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर उस वो फ्रैक्शन क्या होता है? ग्रेटर होता है। ओके, समझ में आया? अब लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ही देखेंगे ना हम लोग। लाइक फ्रैक्शन में क्या है? डिनोमिनेटर सेम ही होते हैं दोनों के, तो न्यूमरेटर देखना है। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रॅक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, तर बघा लाइक फ्रॅक्शन मध्ये लाइक फ्रॅक्शनची डेफिनेशन काय आहे? सेम डिनोमिनेटर, ज्याचे डिनोमिनेटर सेम असतात, मग त्याच्यामध्ये आपण डिनोमिनेटरला अवॉइड करायचं, डिनोमिनेटर बघायचंच नाही, मग जायचं आपण न्यूमरेटरकडे। मग न्यूमरेटर ज्याचा मोठा त्याचा तो फ्रॅक्शन काय असणार आहे? मोठा। ओके, नेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल दिलं इथे तुम्हाला, इथे तुम्हाला स्ट्रीप दिसते सगळ्यांना? फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला एक स्ट्रीप दिसते बघा, तर दिस स्ट्रीप इज डिवायडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट। ही जी स्ट्रीप आहे तर इथे लक्ष देऊन बघा, ही स्ट्रीप बघा 8 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड केलेली है। यहाँ पे जो स्ट्रीप दिखाई दे रही है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? इसका कुछ पार्ट अलग कलर से हम लोगों ने कलर किया है और कुछ पार्ट दूसरे कलर से कलर किया है। ओके, देखिए 3 ऑफ दी पार्ट हैव वन कलर। 8 स्ट्रिप में से जो 3 पार्ट है, 3 पूरे 8 पार्ट किए ना हम लोगों ने एक एक स्ट्रिप के, उसमें से जो 3 पार्ट है उसका कलर अलग है, और जो 4 पार्ट है उसका 4 पार्ट है उसका कलर अलग है। ओके, तो मुझे बताइए एक जो पहला वाला कलर है उसका फ्रॅक्शन क्या आ जाएगा? कौन बताएगा मुझे? जो पहिला वाला कलर केलेला पार्ट आहे त्याचा फ्रॅक्शन काय येणार? 3 डिवाइड बाय 8। वेरी गुड। और दूसरा वाला फ्रैक्शन है जो 4 पार्ट डिवाइड किया है, उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? यस, 4 डिवाइड बाय 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हम लोगों ने 2 फ्रैक्शन लिए। एक फ्रैक्शन एक कलर किया हुआ है 3 डिवाइड बाय 8 और दूसरा वाला है 4 डिवाइड बाय 8। ओके, अब हम लोगों को इन दोनों में कौन सा बड़ा फ्रॅक्शन है और कौन सा छोटा है ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आता याच्यामध्ये कंपैरिजन करायचंय। आता ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, ये दोनों भी कैसे है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर देखिए सेम है। ओके, तो मैंने क्या बोला अभी? लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो इनमें से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 3 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है? 4 ना, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 4 डिवाइड बाय 8। समझ में आया सब लोगों को?
सब लोगों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। समझ में आया सब लोगों को? ओके, और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। अब मुझे बताइए, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिया है मैंने। 8 डिवाइड बाय 5 एंड 3 डिवाइड बाय 5। ओके, चलिए, तो इस लाइक फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? कौन बताएगा मुझे? 8 डिवाइड बाय 5 और 3 डिवाइड बाय 5 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग है, तो बताइए कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है? यस, 8 डिवाइड बाय 5। ओके, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया लाइक फ्रैक्शन में कैसे करना है? तो कौन सा वाला? ये वाला बड़ा है। ओके, समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या बताए लाइक फ्रैक्शन में? द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रॅक्शन बड़ा. ओके, ज्याचा न्यूमरेटर मोठा तो त्याचा फ्रॅक्शन मोठा. ओके, कळालं सगळ्यांना? ओके, अब ये था लाइक फ्रैक्शन. ओके, ये था लाइक फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करना है, मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तब कैसे करना है कंपैरिजन. अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए क्या है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर. अब हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो कैसे हम लोग करेंगे. अब न्यूमरेटर ही इक्वल हो गया आपके. आता ज्या फ्रॅक्शन मध्ये जर तुमचे न्यूमरेटरच इक्वल असतील, सेम असतील, तर तुम्ही कसं करणार? कसं तुम्ही त्याच्यामध्ये कंपैरिजन करणार? ओके, आप लोगों ने अभी देखा कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो हम लोगों ने देखा कि उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हम लोग उसको बड़ा फ्रैक्शन बोलेंगे. पर यहाँ पे आप लोगों को एक फ्रैक्शन दिया होगा कि उसके न्यूमरेटर ही सेम हो गए, तो आप लोग कैसे कंपैरिजन करोगे? तो देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ टू फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर, the fraction with the greater denominator is the smaller fraction. देखिए यहाँ पे उल्टा है, क्या बोला है उन्होंने? आप लोगों के पास दो फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर इक्वल हो गए, तो उसमें आप लोगों को डिनोमिनेटर देखना है. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, वो बड़ा हो जाएगा. समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या बोला है उन लोगों ने कि आप लोगों के पास दो क्या है, फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर इक्वल है, उसमें जो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही है सब लोगों को? क्या बोला उन्होंने? 2 ऑफ द 3 इक्वल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिप. देखिए यहाँ पे जो एक स्ट्रिप है उसमें कितने पार्ट किए? 3 पार्ट किए, बराबर. उसमें से 2 पार्ट क्या है, कलर है. ओके, तो कलर पार्ट का फ्रॅक्शन क्या आ गया, 2 डिवाइड बाय 3. इथे एक तुम्हाला स्ट्रिप दिलेली आहे, ती 3 पार्ट मध्ये, 3 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड केली, पण त्याचा कलर पार्टचा जो फ्रॅक्शन आहे तो काय आहे, 2 डिवाइड बाय 3. ओके, नेक्स्ट, 2 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप. आता इथे एक स्ट्रिप दाखवली आहे, त्याचे 4 काय केलेत, इक्वल पार्ट केलेत, पण त्याच्यातला कलर पार्ट कुठला आहे, 4 है, 2 है, बराबर. यहाँ पे क्या किया है, सेम वही एक स्ट्रिप लिया है और उन्होंने क्या किया है, वो स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है. ओके, और उसमें से 2 पार्ट क्या किया है उन्होंने, कलर किया, तो उसका कलर पार्ट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 4. ओके, नेक्स्ट, 2 ऑफ द 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप. अब उन्होंने क्या किया है, वही स्ट्रिप लिया है और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और कलर पार्ट देखिए, कलर पार्ट 2 ही है, तो यहाँ पे भी कलर फ्रैक्शन क्या आ गया, 2 डिवाइड बाय 5. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो फ्रैक्शन लिया है
जो हम लोगों ने फ्रैक्शन, सबका फ्रैक्शन क्या आ गया है, 2/3, 2/4, 2/5। सबके न्यूमरेटर सेम है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था उन लोगों ने, जब सबके, देखिए यहाँ पे 2/, वेट अ मिनट, 2/3, 2/4 एंड 2/5। तो उन्होंने क्या बोला था, जिसके न्यूमरेटर सेम होंगे उनमें क्या करना है, हम लोगों को डिनोमिनेटर देखना है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, राइट। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे बताइए मुझे, 2/3, 2/4 और 2/5 में कौन सा सबसे छोटा, कौन से उससे थोड़ा बड़ा और कौन से सबसे बड़ा होगा फ्रॅक्शन। चला मला सांगा, 2/3, 2/4 आणि 2/5 याच्यामध्ये कुठला सगळ्यात छोटा आणि कुठला सगळ्यात मोठा असेल फ्रॅक्शन। 2/5 is smallest, okay, then big 2/3, okay, वेरी गुड। तो बताइए, तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, 2/3 इज बिगेस्ट फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन, राइट। इन दोनों से भी 2/3 इज बिगर, देन उससे बिगर क्या हो जाएगा, 2/4, बराबर। 2/5 से बिगर कौन सा, 2/4, ओके। और सबसे स्मॉल कौन सा, 2/5। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके चलिए, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसमें आप बताइए मुझे कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा, ओके। 1/5 एंड 1/9, ओके चलिए, इसमें बताइए कौन सा बड़ा होगा, चलिए ग्रेटर वाला ही बताइए, कुठला मोठा असेल याच्यामध्ये, 1/5 एंड 1/9। यस, 1/5 इज बिगर, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा हो गया, तो 1/5, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया सब लोगों को, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। और एक देखिए, 5/8 एंड 5/9, इसमें बताइए, 5/8 एंड 5/9, 5/8 is bigger one, okay, 5/8 is bigger one, okay, understood everyone। सबको समझ में आया, जब उनके न्यूमरेटर सेम होंगे तो कैसे कंपैरिजन करना है। ओके, किसी को कुछ डाउट है ये 2 पॉइंट में। ओके चलिए, नेक्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में कौन बताएगा मुझे, अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या, उसका डेफिनेशन है अनलाइक फ्रैक्शन का। not same denominator, yes, means different denominator, okay, the fraction with different denominator, okay। ओके प्रद्युम्न बताइए अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन। हेलो मैम, यस, जिन फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ओके व्हेरी गुड। तर फ्रॅक्शन विथ डिफरंट डिनोमिनेटर, ज्याचे डिनोमिनेटर डिफरंट असतात त्याला आपण काय करू बोलतो, अनलाइक फ्रॅक्शन, ओके। आता त्यांचे डिनोमिनेटरच डिफरंट असेल तर आपण कसं करणार त्यांच्यामध्ये कंपैरिजन, इनके डिनोमिनेटर ही डिफरंट होते। हम लोगों ने अभी तक 2 कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने, कि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कैसे कंपैरिजन करना है और न्यूमरेटर सेम हो गए तो कैसे करना है।
अब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए तो कैसे करना है कंपैरिजन, तो उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो देखिए क्या बोला है उन्होंने। फर्स्ट, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन we convert them into their equivalent fraction so that their denominator are the same। क्या बोला है उन लोगों ने, आप लोगों को क्या करना है, जो अनलाइक फ्रैक्शन हो गए उनको क्या करना है, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मीन्स उनके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, मीन्स क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, मीन्स उनके क्या हो जाएगा, अब लाइक फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो उनका जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, बराबर ना। आता तुम्हाला काय सांगितलंय, अनलाइक फ्रॅक्शन म्हणजे त्याचे डिनोमिनेटर डिफरंट आहे, मग त्याचा इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन बरोबर तुम्ही जर मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला लाईक फ्रॅक्शन मिळतील त्यांचे, बरोबर। तर लाईक फ्रॅक्शन मध्ये काय होणार, त्यांचे डिनोमिनेटर सेम होतील आणि मग तुम्हाला काय होईल, तुम्हाला त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन करता येईल। ओके, तर फॉर एक्झाम्पल बघा, बोर्डवर लक्ष द्या सगळ्यांनी। फॉर एग्जाम्पल आता हा जो एक फ्रॅक्शन है, अब ये फ्रैक्शन है 3 डिवाइड बाय 5 एंड 4 डिवाइड बाय 7। अब ये दोनों फ्रैक्शन देखिए, इसमें ना उनके डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। ओके, तो इनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रॅक्शन में कैसे आप लोग करेंगे कंपॅरिझन, जर असं फ्रॅक्शन दिलं असेल तुम्हाला त्याच्यामध्ये कसं कंपेअरिंग करणार तुम्ही, तर पहिले तुम्हाला यांना त्याच्या इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन मध्ये काय करायचंय, कन्वर्ट करायचंय। ओके, इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन मध्ये कसं कन्वर्ट करणार तुम्ही, 5 आणि 7 या दोघांमध्ये असा कुठला नंबर है दोघांच्या टेबल मध्ये कि तो सेम है, आप लोगों को क्या करना है, पहले उनके डिनोमिनेटर देखने हैं। डिनोमिनेटर में देखिए 5 और 7 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनमें उनके टेबल में देखना है कौन सा, मीन्स उनके कॉमन मल्टीपल देखना है। जैसे हम लोग अनलाइक के लाइक में कर रहे हैं ना, वैसे अब 5 के मल्टीपल चलिए फाइंड आउट कीजिए। 5 के क्या है, 5, 10, 15, देन 20, 25, देन 30, 35 एंड सो ऑन। 7 के देखिए क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन मल्टीपल है, 35, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, ये 5 और 7 को 35 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 डिवाइड बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा 7 से, राइट। तो क्या आ जाएगा, 7 3 जार 21 डिवाइड बाय 35। ओके, उसके बाद 4 डिवाइड बाय 7 को किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, देखिए 4 5 जार 20 देन 35। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 35 और 20 डिवाइड बाय 35, इनमें से कौन सा बड़ा है। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब क्या देखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर। यस, 21 डिवाइड बाय 35, कौन सा बड़ा है, 21 डिवाइड बाय 35। अब आप लोगों को ये करना है, देखिए तो इस ये जो 21 डिवाइड बाय 35 है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हा जो 21 डिवाइड बाय 35 है कोणाचा इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन है, 3 डिवाइड बाय 5 चा, राइट। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3 डिवाइड बाय 5। तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5 और 4 डिवाइड बाय 5 में कौन सा बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, 3 डिवाइड बाय 5। समझ में आया सब लोगों को, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5। समझ में आया सब लोगों को, कैसे करना है, पहला यस, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बड़ा उसको, उसका इक्विवेलेंट, जिसका आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला ना उसको क्या करना है, बड़ा बोलना है। ओके, समझ में आया सब लोगों को। ओके चलिए और एक एग्जांपल देती हूँ मैं बोर्ड पे।
और आप लोग सॉल्व करना है। ओके, चलिए नोटबुक निकालिए सब लोग। तो क्वेश्चन है 5 डिवाइड बाय 18 एंड 1 डिवाइड बाय 9। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है इसमें कौन सा फ्रैक्शन बिगर वन है। चलिए सॉल्व कीजिए, होने के बाद मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कंप्लीटेड करके। सब लोग सॉल्व कीजिए, नोटबुक निकालिए और सॉल्व कीजिए जैसे मैंने सिस्टेमेटिक सॉल्व किया। पहले क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर देखिए, उसमें देखिए किसका किसके टेबल में क्या आता है, कौन सा कॉमन मल्टीपल है। कंप्लीटेड। सब लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया, ऐसे बता रहे हो। सॉल्व भी करना है आप लोगों को। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये एकदम इजी, इसमें ज्यादा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दो फ्रैक्शन, इस इसको ऑब्जर्व कीजिए आप लोग। और इसमें देखिए ये जो डिनोमिनेटर है एक दूसरे से लिंक है क्या, कनेक्टेड है क्या। इथे जे तुम्हाला डिनोमिनेटर दिसत आहेत, इथे 18 आहे और इथे 9 आहे, हे दोघांशी एकमेकांशी कनेक्टेड आहेत ना। तर बघा 18 है और 9 टू जार भी 18 आता है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, ये जो 9 1 डिवाइड बाय 9 है इसको ही हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, 1 डिवाइड बाय 9 को ही हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 18 में। ओके, तो 9 को 18 में 18 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स उसका इक्विवेलेंट निकल रहे हैं 2 डिवाइड बाय 18, राइट। अब देखिए अब देखिए 5 डिवाइड बाय 18 एंड 2 डिवाइड बाय 18 में कौन सा बड़ा है, 5 डिवाइड बाय 18। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 5 डिवाइड बाय 18 और 1 डिवाइड बाय 9 में कौन सा बड़ा हो गया, 5 डिवाइड बाय 18। अंडरस्टूड एवरीवन। ऐसे जितना इजी हो सकता है उतना इजी करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को अब इतना मल्टीपल निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक जो डिनोमिनेटर था वो दूसरे के दोनों दूसरे के टेबल में था, बरोबर। जो पहिला वाला डिनोमिनेटर होता तो दुसऱ्याच्या टेबल मध्ये होता, त्याच्यामुळे आपण पटापट त्याचा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काढलं, राइट। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है सॉल्व। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कंपैरिजन समझ में आया सब लोगों को, किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्विज टाइम। ओके, आप लोगों को ये होमवर्क में भी सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट दी प्रॉपर सिंबल फ्रॉम ग्रेटर, ये जो सिंबल दिए है मैंने, ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे नीचे यूज करना है। ओके, तो चलिए, तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए 2 डिवाइड बाय 11 एंड 10 डिवाइड बाय 11। ओके, बोर्ड पे दिखती हूँ मैं। 2 डिवाइड बाय 11 एंड 1 डिवाइड बाय, सॉरी 10 डिवाइड बाय 11, राइट। 2 डिवाइड बाय 11 एंड 10 डिवाइड बाय 11। ओके, चलिए, तो इसमें बताइए कौन सा बिगर फ्रैक्शन है। कौन बताएगा मुझे, माइक ऑन करके बताना है। ओके,
चले, जिसको आता है वो नाम लिखिए और मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना है। ओके, कैसे वो बिगर हो गया वो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, फर्स्ट नाम यहाँ पे राजदीप का आया है। चला राजदीप, माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे कौन सा बड़ा है और ऐसा वो क्यों बड़ा है। Ma'am, because यस, the 2 upon पहले 11 बताइए, is big. पहले बताइए कौन सा बड़ा है। Ma'am, 2 upon 11 is bigger than, sorry, 10 upon 11 is bigger than 2 upon 11. हाँ, तो क्यों 10/11 इज बिगर देन 2/11। Because uh, 2 because in 2 divided by 11 and 10 divided by 11 the denominators are same, therefore we need to compare in numerators which is bigger is the greater fraction. यस, ओके, वेरी गुड। तो बता देखिए यहाँ पे हम लोगों को राजदीप ने आंसर भी बताया, 10/11 इज बिगर वन बिकॉज हेयर बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है और मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। यस, these fractions are called like fraction and in the like fraction the fractions with the greater numerator is the greater fraction, right। तो लाइक फ्रॅक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रॅक्शन बड़ा। ओके, लाइक फ्रॅक्शन मध्ये काय असतं, ज्याचा न्यूमरेटर बिगर वन तोच फ्रॅक्शन ग्रेटर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया। ओके, चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/12 एंड 1/6। ओके, चले बोर्ड पे लिखती हूँ मैं यहाँ है 5/12 and 1/6। okay, 5, wait a minute, 5/12 and 1/6। ओके, चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा मुझे, मीन्स क्या क्या करना है स्टेप, कौन सा बड़ा हो जाएगा। मीन्स से पहले, ओके, तन्वी, तन्वी माइक ऑन यस कीजिए। मैम। हाँ, तो बताइए पहले ये फ्रैक्शन में कौन सा ये कौन सा फ्रैक्शन है। मैम 5/12 is greater than 1/6. हाउ, एक्सप्लेनेशन। Ma'am, because in this the denominators are different and the numerators are also different, so we'll have to take the LCM of the denominators, which is 12. यस, So 1/6 will be 2/12, विच and इज, which is less than 5/12. यस, वेरी गुड। ओके, तर सबको समझ में आया यहाँ पे 5/12 क्यों ग्रेटर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों फ्रैक्शन आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। ओके, तो इसका इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों का मल्टीपल निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर, एक का 12 है दूसरे का 6 है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/6 को ही 12 कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 1/6 को 12 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2/12 आ जाएगा। तब अब 5/12 और 2/12 को कंपेयर करेंगे तो कौन सा बिगर आ जाएगा, 5/12, राइट। तो इसलिए 5/12 एंड 1/6 में कौन सा बड़ा हो गया, 5/12। ओके, ओके, समझ में आया सब लोगों को। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट वन देखिए क्या है,
7 divided by 10 and 9 divided by 10. Okay. 7 divided by 10 and 9 divided by 10. 7 divided by 10 and 9 divided by 10. चले इसका एक कौन बताएगा मुझे कौन सा बड़ा है और एक्सप्लेनेशन. चलिए बाकी के लोग भी बताइए मुझे. ओके प्रद्युम्न. प्रद्युम्न माइक ऑन कीजिए. ओके हेलो अनघा. मैम. हाँ ओके प्रद्युम्न बताइए आप कौन सा बिगर वर्ड है 9 इसमें. upon 10 is bigger than 7 upon 10. हाँ तो क्यों बिगर है 9/10. Because both fraction denominator is same, and rule is when denominator is same, then compare numerator, and 9 Yes. upon 10 numerator is greater than 10 upon 10. Numerator because 9 numerator 9 is greater than numerator 7. Okay. The here is both the fraction is like fraction. Okay. And rule is numerator is greater in like fraction. Numerator the greater numerator is the greater fraction. Okay. 9 divided by 10 is greater one. Okay. अब 4 डिवाइड बाय 9 एंड 4 डिवाइड बाय 9 इसमें कौन सा आ जाएगा. अनघा. अनघा माइक ऑन कीजिए. 4 डिवाइड बाय 9 एंड 4 डिवाइड बाय 9 इसमें ये दोनों फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन होगा. Hello, ma'am. यस. Both fractions are equal because both fractions are like fractions, and the numerator of both fraction is same. Therefore, both fractions are like fractions. बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल. ओके दोनों का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर भी सेम है. ओके तो इसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा. ओके तो समझ में आया सब लोगों को. आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा किसी को कुछ डाउट है तो आज हम लोगों ने सिर्फ कंपैरिजन पे ही टॉपिक लिया है. तो ये कंपैरिजन आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए. ओके नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने टाइप देखे थे मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. तो उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं मिक्स का इम्प्रॉपर में प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में. ओके वो वाले देखेंगे. ओके तो आज का होमवर्क आप लोगों को क्या है. ये जो क्वेश्चन है मैंने जो लास्ट टाइम रिवीजन में लिया और ये वाला अभी लिया ये क्वेश्चन आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है. ओके समझ में आया सब लोगों को. किसी को कुछ डाउट. ओके चलिए तो हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं. ओके नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके बाय एवरीवन एंड गुड नाइट. Bye, ma'am. Bye. Good night. बाय.